जाके ओपन हुआ था, बट वो ऊपर भी गया था, वो 105 तक गया था। सो 105 हाई हो गया, 100 आपकी ओपनिंग हो गई, 90 क्लोज हो गया और ये आपका लो हो गया। दैट इज इट। सो इससे आपको समझ आ गया कि कैंडल में क्या क्या होता है। कैंडल आपको 4 चीजें बताने की कोशिश करती है। क्या? ओपन, क्लोज, हाई और लो, बोथ द कैंडल्स। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाते हैं। सो अब हम अपना पहला कैंडलस्टिक पैटर्न को समझने वाले हैं। सी, ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स है, अभी मैं जितने भी आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स बताऊंगा जो मेरे राइट हैंड साइड पर हैं, आप देखेंगे यहां पर आपको मेरे राइट हैंड साइड पर जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स दिखने वाले हैं, ये सारे के सारे बुलिश हैं। मतलब ये बताएंगे प्राइस ऊपर जाएगा, बस सिंपल। इस साइड जितने भी हैं ये बताएगा प्राइस ऊपर जाएगा, और जो मेरे यहां पर अभी लेफ्ट हैंड साइड पर है ये बताएंगे कि प्राइस गिरेगा, बेरिश। तो हमने आपके लिए यहाँ पे एक बुल और वहां पे बियर भी बनाया हुआ है, इससे आपको क्लियर रहेगा। ओके, सो अभी आपको हैमर बताने की क्या कोशिश करता है। ये हैमर है। अब कुछ लोग इसे हैमर भी बोलते हैं, कुछ लोग इसे सिंपली एक पिन बार बोल देते हैं। पिन है, ठीक है, ये पिन बन गया, पिन जैसा दिख रहा है ना, पिन। बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न है। और कोई भी आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स है, इसके अंदर मैं अभी शुरू कर रहा हूं बट पहले ही बता देता हूं, कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स है, वो पैटर्न है, वो वॉल्यूम के बिना अधूरा है। अगर कोई पैटर्न बनता है और वॉल्यूम बढ़ता हुआ नहीं दिखता, तो वो आपके लिए एक एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा नहीं दे रहा, मतलब उसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होने के चांसेस कम है। अगर आपको कोई पैटर्न बनता है और उस वक्त वॉल्यूम बढ़ जाते हैं, इसका मतलब है उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है, प्राइस ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है अगर हैमर बनता है और बिल्कुल सेम दिखने में है। इसे हम हैंगिंग मैन बोल रहे हैं, इसे हम हैमर बोल रहे हैं, लॉजिक क्या है। एक और चीज़ है, मैंने आपको बोला जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न आपको मेरे राइट हैंड साइड पे दिख रहा है, ये बुलिश है, ये बेरिश है। एक चीज़ समझनी है, बुलिश सिर्फ तभी होगा जब वो बनेगा चार्ट के बॉटम पे। यहां पे हैमर बना और यहां से प्राइस शूटअप होगा। अगर कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न, मेरे राइट हैंड साइड वाला भी, अगर ये बन जाता है चार्ट के टॉप पर, तो अब ये बुलिश नहीं है, अब ये बेरिश है, ये उल्टा काम करता है। ये सेम कैंडल उल्टी काम करती है। कोई भी बुलिश पैटर्न होगा वो नीचे बनेगा, नीचे, और कोई भी आपका बेरिश पैटर्न होगा वो ऊपर बनेगा। अगर नीचे एक पैटर्न बन रहा है जो आपको लग रहा है नहीं यार ये तो बेरिश है, तो उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, वो उल्टा काम करेगा, वो बुलिश का काम करेगा। क्यों? अब यहाँ पे एक और चीज़ है, जब आपको हैमर दिखता है, पहली बात तो हैमर में क्या दिखता है, कैंडल है। अरे कैंडल में तो सिर्फ 4 चीज़ें होती हैं, जल्दी से बताइए कौन सी चीज़ें होती हैं। एक हमारा ओपन होता है, हमने बात करी थी कि हमारे लिए जब भी ग्रीन कैंडल है तो उसका ओपन नीचे होता है, क्लोज ऊपर होता है, हाई हमेशा ऊपर ही होगा और लो हमेशा नीचे होगा। अब इसमें आपको बायर्स और सेलर्स की क्या साइकोलॉजी दिखती है, मैं आपको बताता हूँ। प्राइस यहाँ से खुला था, 100 रुपये पे प्राइस था, ठीक है, 100 रुपये पे प्राइस था, मूवमेंट चल रही है मार्केट में। सेलर्स पूरी कोशिश करते हैं प्राइस को गिराने की, वो सीधा 100 से मान लेते हैं 80 रुपये पे ले आते हैं, 80 रुपीज़ पे लाते हैं प्राइस को। आपको लग रहा है यार प्राइस लगातार गिर रहा है, हो सकता है आपको डर लगे। जब कैंडल बन रही होती है, डिपेंडिंग आप कितने टाइम फ्रेम पर देख रहे हो, आप जितने बड़े टाइम फ्रेम पर देखोगे उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी है। और दूसरी चीज़, डिपेंडिंग आप क्या ट्रेड कर रहे हो, अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो आपको 5 मिनट या फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखना चाहिए। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो 1 डे का आपको टाइम फ्रेम अच्छी एक्यूरेसी दे सकता है। ओके, सो यहाँ पे हमने बात करी कि प्राइस हमारा चल रहा था, ओपन हुआ, यहाँ पे ओपन हुआ 100 रुपये पे, ओके, 100 था, और सेलर्स प्राइस को नीचे ले आए, 80 रुपये पर ले आए। पर बायर्स ने इतना दम दिखाया कि प्राइस को 80 से दोबारा 100 पे नहीं लेके गए, वो 100 से मान लेते हैं, आप कह सकते हो 105 तक लेके गए और क्लोज उन्होंने करा दिया 104 पर। तो प्राइस नीचे गया, पर नीचे जाने के बावजूद बायर्स हावी हो गए और उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, प्राइस ऊपर बढ़ेगा, 100 पे नहीं, 100 से भी ऊपर गया और क्लोजिंग 104 पर आ गया एग्जाम्पल के लिए। तो अब क्या हुआ, आपको एक बहुत छोटी सी यहाँ पे विक दिखती है और एक बहुत बड़ी विक दिखती है नीचे की तरफ, एक बहुत बड़ी शैडो दिखती है। ये शैडो बताने की कोशिश करती है कि बायर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे, ये साइकोलॉजी दिखती है। और दूसरी चीज़, जब भी आपको हैमर दिखेगा उसमें एक चीज़ कंफर्म करनी है आपको, ये जो बॉडी का साइज है ना, इससे कम से कम डबल साइज होना चाहिए आपकी शैडो का। अगर वो ट्रिपल है तो और बढ़िया, बट डबल तो कम से कम चाहिए। अगर डबल से कम है तो फिर वो आपके लिए प्रॉपर हैमर है ही नहीं। ओके, सो ये एक हैमर हो गया। प्लस जब भी हैमर बनेगा उस टाइम पे वॉल्यूम बढ़ते हुए होने चाहिए। बहुत बढ़िया, हैमर अच्छा काम करता है अगर वॉल्यूम है तो।
वॉल्यूम नहीं है तो बहुत अच्छा काम नहीं करता और चार्ट के हमेशा बॉटम पे बनेगा। ओके, बीच में उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है इतना। अगर ये टॉप पर बन जाता है तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या साइकोलॉजी दिखती है, रेड कैंडल। अच्छा एक चीज और है, हैमर ग्रीन कलर में भी हो सकता है और ये रेड कलर में भी हो सकता है। सो इससे फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता, अभी हम 1 मिनट के लिए हैंगिंग मैन हटा देते हैं, यही मान के चलते हैं यही हैमर था, बट ये बना चार्ट के बॉटम पे था। तो देखिए हैंगिंग मैन है तो ये एक तरीके से बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न, बट अगर ये चार्ट के बॉटम पे बन जाएगा तो एक काम क्या करेगा, प्राइस को ऊपर ले जाने का काम करेगा। क्यों, प्राइस इसके अंदर हमेशा ओपन ऊपर हुआ था, तो 100 रुपए आप देखते हो कि प्राइस ओपन हुआ 100 रुपए पे, आगे नीचे गया प्राइस 80 रुपए तक, ऊपर गया 105 रुपए तक, पर ये 105 ले लो, 102 ले लो, कुछ भी ले लो, ऊपर तक गया और उसके बाद जो क्लोज हुआ मान लेते हैं ये 95 पर आके क्लोज हो गया, तो थोड़ा सा नीचे ही क्लोज हुआ है, पर काम ये सेम करेगा कि बायर्स ने 80 रुपए से प्राइस को 95 पर क्लोज करा दिया। अभी भी स्ट्रॉन्ग कौन है, स्ट्रॉन्ग है बायर, बॉडी से डबल हमारी शैडो बन रही है, इसका मतलब कौन है, स्ट्रॉन्ग हमारा हुआ बायर। अब यहीं पर अगर ये पैटर्न बनता है टॉप पर तो इसका पूरा का पूरा कंसेप्ट बदल जाता है। कंसेप्ट कैसे बदलता है, यहाँ पर देखिए, ये बना टॉप पर, हमारा हैंगिंग मैन टॉप पर बन गया, हम कह रहे प्राइस नीचे आएगा, क्यों, प्राइस बढ़ रहा था, प्राइस लगातार बढ़ रहा था, ओपन इसका यहाँ पर हुआ। उसके बाद क्या होता है, हम देखते हैं कि सेलर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं, 100 रुपीज़ पे ही मान लेते हैं प्राइस था, सेलर्स कोशिश करते हैं प्राइस को 80 पर ले जाने की, बायर्स फिर से कोशिश कर रहे हैं प्राइस को 95 तक ले आके क्लोज कर देते हैं। हाई मारा उसने 105 का एग्जांपल के लिए, पर अब क्या है, टॉप पर आके हमें क्या दिख रहा है कि नहीं यार, सेलर्स आ गए हैं मार्केट में, सेलर्स बेचने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये टॉप पे बनेगा तो ये हमारा हैंगिंग मैन हो जाएगा, सिंपल। सो द कंसेप्ट इज वेरी सिंपल, बट हमें ये भी देखना है कि उस वक्त वॉल्यूम क्या आ रहा है। अगर वॉल्यूम अच्छा आ रहा है, आपको रेड कलर का वॉल्यूम आता हुआ दिख रहा है, मतलब आपको दिख रहा है कि कंफर्मेशन आ रही है हैंगिंग मैन की। अब आप इसमें एंट्री कैसे लोगे, आपका स्टॉप क्लोज कैसे होगा, मैं एग्जांपल के साथ आपको एक एक चार्ट पैटर्न के साथ हम आपको एग्जांपल जरूर दिखाएंगे, तभी आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक हैमर का एग्जांपल लेते हैं। हैमर आपको बहुत बार बनता हुआ दिखेगा। अब मैंने आपको क्या बताया था, हैमर का कलर मैटर नहीं करता, चार्ट के बॉटम पे अब आपको दिख रहा है सर ये तो हैंगिंग मैन है, बट ये बॉटम पे बना तो हैमर है फिर, और कलर इसका ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है। तो ये हमें दिख गया भैया, यहाँ पे हमारा क्या बन गया है, हमारा हैमर बन गया है। अब जैसे ही हमारा हैमर बन गया है, हम कंफर्मेशन का वेट करेंगे। कंफर्मेशन इज द नेक्स्ट कैंडल, कंफर्मेशन हमेशा हमारी नेक्स्ट कैंडल होगी। ओके, जितने भी पैटर्न्स हम समझेंगे। अब हमारी नेक्स्ट कैंडल में हमें बस एक ही चीज चाहिए, भाई जो ये कैंडल बनी थी ना, इसका हाई ब्रेक कर दे। हमने देखा इसका हाई तो यहीं पर था, ये तो ब्रेक हो गया इसमें। जैसे ही इसका हाई ब्रेक होता है और वॉल्यूम आते हुए आपको देखते हैं, तो आप क्या करोगे, आप एंट्री ले लोगे। जैसे ही आप एंट्री लोगे, आपने एंट्री इस कैंडल में ली है, आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस होगा, और स्टॉप लॉस की रिस्पेक्ट करनी है। अगर आप अपने स्टॉप लॉस की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, कैपिटल गया आपका। आप समझना मेरी बात को, कैपिटल होगा तो बहुत बार आपको चार्ट पैटर्न देखेंगे, बड़े प्रॉफिट देखेंगे। सो आपका इसी कैंडल का, हैमर के लो का आपका स्टॉप लॉस है, ठीक है। ये आप स्टॉप लॉस लेकर चलोगे, एंड आप जब ये पैटर्न आपको बनता हुआ दिखता है, सिंपल 1:2 या 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आप लेके चल रहे हो। अगर आप अपना 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लेके चल रहे हो एग्जाम्पल के लिए, तो मुझे कम से कम 80 पॉइंट तो चाहिए, अदरवाइज तो मेरी ट्रेड ही नहीं बनी। तो मुझे जितना मैं स्टॉप लॉस ले रहा हूँ उसका डबल मुझे कम से कम रिवॉर्ड चाहिए। दूसरी चीज़, अगर आपको एक ट्रेंड बनता हुआ दिखता है तो ट्रेल करो, मतलब ऊपर लेकर जाओ अपना स्टॉप लॉस। पहले यहाँ पर आपने देखा, ठीक है, प्राइस बढ़ना शुरू हुआ। अब जब बढ़ना शुरू होता है, आप इस कैंडल तक देखते हो यार कि मेरे को अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। अब आप क्या करोगे, इसी कैंडल के लो का स्टॉप लॉस ले लोगे। अब प्राइस अगर ऊपर जा रहा है, बहुत बढ़िया। अगर ये यहीं से रिवर्स होना शुरू होता और यहाँ पे आ जाता लो, पहले स्टॉप लॉस यहाँ पर था, पर अगर ये हिट हो गया तो अब आप यहीं पे बाहर निकल जाओगे। इसे हमने ट्रेल करना कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल पर आप देखते हो कि चलो कोई बात नहीं, अब ये कैंडल निकल गई। अब आप कहोगे नहीं जी, अगली कैंडल का लो भी ब्रेक हो जाएगा, ये मेरा स्टॉप लॉस है। ये भी कैंडल निकल गई, आप कहोगे अगली कैंडल का लो ब्रेक हो जाएगा, ये मेरा स्टॉप लॉस है। सो अगर प्राइस नीचे गिरता है, मान लेते हैं इस रेंज में आता है, आप यहीं पे बाहर निकल गए। क्यों बाहर निकल गए, क्योंकि आप अपने स्टॉप लॉस को ऊपर लेकर जा रहे थे। प्राइस बहुत ऊपर गया, ठीक है, बट अगर आप ट्रेल कर रहे थे तो अगर प्राइस यहाँ से डाउन जाता, आपका डाउन ट्रेंड शुरू हो जाता, तो भी आप प्रॉफिट में ही बाहर निकलते। ये अलग बात है। इसके बाद आपको दोबारा से आपको दिख रहा है कि एक अच्छा यहाँ से बूम आया है, सो दैट इज अ डिफरेंट मैटर। सो और दूसरी चीज़, कई लोग क्या करते हैं कि अगर यहाँ से कोई ट्रेंड दिख जाता है, मान लेते हैं वो सुपर ट्रेंड यूज़ कर रहे हैं, तो जब तक ट्रेंड चेंज नहीं होता वो तब तक भी बने रहते हैं। तो दोनों चीज़ें आप कर सकते हो। अगर ट्रेंड रेगुलर चल रहा है सो यू कैन स्टे, ऑलराइट। सो ये हो गया, हम हैमर का एक एग्जांपल ले रहे हैं कि हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, हमारी एंट्री क्या होगी, और कन्फर्मेशन का वेट करके ही हम एंट्री लेंगे। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं,
हैंगिंग मैन। अब हैंगिंग मैन मैंने आपको बोला कि किसी भी कलर का हो सकता है सेम। यहां पर आपको दिखता है कि प्राइस राइज करना शुरू करता है, ये बॉटम पे नहीं बन रहा। दूसरी चीज आप क्या देखते हो, हैंगिंग मैन बना है। अच्छा, ऊपर की विक होना जरूरी नहीं है, नीचे की विक होना जरूरी है। अब यहां पर ऊपर की हमारी शैडो बनी ही नहीं है, विक नहीं है ऊपर, बट अगेन इट इज अ हैंगिंग मैन। क्यों है हैंगिंग मैन? यहां पर हम क्या देख रहे हैं, प्राइस ऊपर जा रहा था, उसके बाद क्लियरली प्राइस ओपन नीचे से हुआ, क्लोज ऊपर हुआ, एंड बहुत नीचे तक सेलर्स ने धकेलने की कोशिश करी है। वॉल्यूम लगातार बने हुए थे, अगर यहाँ पे वॉल्यूम बिल्कुल ही ड्रेन्ड आउट हो जाते तो कुछ कंफर्मेशन नहीं होती, बट वॉल्यूम एक सिग्निफिकेंटली हमारे वॉल्यूम बने हुए हैं। तो आप यहाँ से सिंपली एक एंट्री अगर आप लेते हो, नेक्स्ट कैंडल में आपको क्या देखना है, कंफर्मेशन। ये हमारी कंफर्मेशन कैंडल है, हमें क्या देखना है कि जो हैंगिंग मैन की कैंडल थी उसका लो ब्रेक हो जाए। इस कैंडल में उसका लो ब्रेक हो, आपने एंट्री मार दी और स्टॉप लॉस के ले लिया, हैंगिंग मैन के हाई का आपने स्टॉप लॉस ले लिया, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। तो आप देख रहे हैं आपका कितना छोटा सा स्टॉप लॉस है, एंड अगेन आपको कितना बड़ा यहाँ पर मूव मिलता है मार्केट में। ट्रेल करोगे ज्यादा प्रॉफिट कमाओगे, बट एटलीस्ट 1:2 तो चाहिए ही चाहिए, इससे कम पे कोई फायदा नहीं है ट्रेड करने का। सो ये हमें चाहिए। ये हो गया हैंगिंग मैन को आप किस तरीके से